Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और Paper One faculty. So as you know very well, अभी हाल में आप लोगों के अगर आप पूरे के पूरे साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आपके एनालिसिस जब आप करोगे तो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आपसे पूछे जाते हैं और यही जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। तो असर्शन और रीजन के अंदर बेसिकली एक छोटा सा पॉइंटर आप लोगों को याद रखना, अगर आपने उस पॉइंटर को सीख लिया तो आई एम श्योर यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले। और विद एग्जांपल मैं आज आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, ये आपके क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते, 4-5 क्वेश्चंस तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं अगर ओवरऑल पेपर में कम से कम वेटेज की मैं बात करूँ तो। सो दीज आर द टाइमिंग ऑफ आर फ्री क्लासेस, तो मेक श्योर आप इन रेगुलर टाइम टेबल को जरूर नोट कर लीजिए। पेपर 1 की क्लासेस हैं एंड वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और फिर आप लोगों को फीडबैक भी देना है कि क्या आप लोग थोड़ा अब कंफर्टेबल हुए कि हम असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप इस मेथड के साथ सॉल्व करते हैं तो। और ये टेलीग्राम ग्रुप है फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट जो भी आप लोगों के कोई भी डाउट्स आते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, सबसे पहले तो ये चीज चेक करना है, जब भी आप असर्शन की बात करते हैं, ठीक है, एक असर्शन है, इसको बोला जाता है कोई आपको कथन है, एक तरीके से कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया। रीजन का मतलब क्या है, ये एक कारण का काम करता है भी, ये जो कारण हुआ वो क्या है, इसके बारे में एक स्टेटमेंट बता रखी है, या फिर इस स्टेटमेंट के होने का कारण क्या है, ये रीजन है, उसने उसकी एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है एंड उसका कारण उसके साथ साथ उसने मेंशन किया है। तो जब भी असर्शन और रीजन बेस आप क्वेश्चन करते हो सॉल्व, तो उसमें एक छोटा सा चीज आपको याद रखना है कि दोनों स्टेटमेंट को सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को आपने चेक करना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर वो दोनों फॉल्स मिलती हैं या फिर एक ट्रू एक फॉल्स मिलती है, एक फॉल्स एक ट्रू मिलती है, तब तो आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेनेशन चेक करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्या होगा अगर आप लोगों का दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो या तो एक्सप्लेनेशन सही होगा या एक्सप्लेनेशन गलत होगा। इस केस में आपको एक्सप्लेनेशन चेक करना है, बाकी केस में एक्सप्लेनेशन चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली चीज तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है, इट मींस पहला स्टेप है पहले दोनों स्टेटमेंट्स को देखो। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी एक प्रोमिनेंट सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, महायान की स्टडी के लिए तो बहुत फेमस माना जाता है, तो बुद्धिज्म की स्टडी के लिए क्या था, काफी प्रमुख एक फेमस सा केंद्र था। इट इज ऑल्सो हाउस्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द एंशिएंट वर्ल्ड, प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी स्थित था। तो ये बात भी बिल्कुल, अपना जो अलग अलग उसका पुस्तकालय था, बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारा नॉलेज वहां पर था, तो उसके लिए भी फेमस है। क्या मेरी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं? ये बात तो अब मैंने यहाँ पर जान ली। अब मेरा जो यहाँ पर बात आती है, नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज आएगी, अब वो बीच में लगाना मुझे क्योंकि, ठीक है, बीच में लगाना है क्योंकि। अब इसने बोला है कि प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग था, ये मुझे किससे पता चला? इसका रीजन बताओ। रीजन इसने बोला कि इसमें ये बहुत ही बड़ा पुस्तकालय यहाँ पर क्या था, स्थित था। अब ये बताओ, किसी भी चीज की अगर मैं लर्निंग की बात करती हूँ या किसी भी चीज के एस्पेक्ट की बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप ये बताओ, अगर यहाँ पर इतना सारा इतना बड़ा पुस्तकालय था तो ऑब्वियस सी बात है नॉलेज तो थी नॉलेज थी कि नहीं थी? उस नॉलेज के बिहाफ पे अगर मैं क्यों लगाती हूँ कि क्यों बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा केंद्र और प्रमुख केंद्र माना जाता था, क्योंकि हालांकि फर्स्ट लुक में आपको लगेगा मैम लाइब्रेरी ही तो थी, लेकिन जब आप प्राचीन शिक्षा को देखते हो तो वहां पर अगर उसकी इंटेंशन को देखते हैं तो इधर क्या आएगा, तो जो आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं एंड जो रीजन इसने बोला है कि ये एक बहुत बड़ा हब माना जाता था, लाइब्रेरी ज्ञान था, तभी तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, इतने बड़े बड़े ग्रंथ थे, ठीक है, बहुत महीनों तक वो लाइब्रेरी जलती रही थी जब इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने जान के लिया है सो दैट आप लोग क्योंकि को रिलेट हर एस्पेक्ट में कर पाओ। 90% क्वेश्चंस में आपको सीधे सीधे क्योंकि लगाने से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि क्योंकि का जवाब आपको मिल गया। 10% ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर दोनों ट्रू हैं तभी आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, क्या वो जायज एक्सप्लेनेशन दिया है, और बीच में वाई लगा के देखो या फिर क्योंकि लगा के देखो।
अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर। इससे बेस्ट इसका तरीका नहीं हो सकता। अदरवाइज तो फिर क्वेश्चंस अगर आप जस्ट तुक्का लगाओगे तो डेफिनेटली वहां पर वो फिर गलतियां ही है, उसको मान के चलो। सो इट्स बेटर, दी बेस्ट आप लोगों को यहाँ पर अप्रोच को यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, 25 मई को आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है, एक मेगा मॉक टेस्ट आप इसको बोल सकते हैं बिफोर एग्जामिनेशन, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन लेवल भी चेक कर पाओ। एंड जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये रहेगा 25 मई को 8 से लेके 12 बजे तक ऑनलाइन ये आपका एग्जाम होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म दिया, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सेम डेट पे भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। And if you are planning for structured courses, then paper 1, paper 2, live classes, study notes, everything will be there. फ्री मेंटोरशिप रहेगा, पीएचडी का लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस रहेगा। तो बैच जो हमारे हैं दिसंबर 25 के लिए वो ऑलमोस्ट हमारे प्लान है एंड जल्दी आपको क्लासेस भी मिलने वाली हैं। सो मेक श्योर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए, सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ, मतलब एक ही अटेम्प्ट में आप लोग पार कर पाओ अपना दिसंबर 25 का साइकिल। एंड अभी के लिए अगर किसी ने अप्रोच किया है तो आप लोग यहाँ पर पास इलाइट के साथ जा सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। एंड फॉर ऑल यू कैन अप्लाई माई फैकल्टी कोड PRITIH, ये मेरा फैकल्टी कोड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एटलीस्ट कल एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, स्पेशली असर्शन और रीजन बेस्ड की, सो दैट आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगे कि यस क्या हम इस मेथड के साथ प्रॉपरली सॉल्व कर पाए या फिर नहीं कर पाए। सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, like and share this video and subscribe the channel for important updates.